अगर 6.5 फुट के पडलर इस 10 HP की मशीन पे कोई चला देगा तो मशीनें किसान भाइयों को फ्री दे दूंगा भाई साहब। भाई नमस्कार एस राजा भाई। नमस्कार 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 संदीप साहब, आज फिर बिना बताए आप यहाँ पे? ऐसा ही करते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है सरप्राइज करना हमें। अरे भाई साहब, मुझे ये बताओ आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं आपके लुधियाना के। भाई साहब आजकल ना कंटेंट ही पंजाब में रह गए हैं अच्छे अच्छे, पोल्ट्री फार्म और बुलावा भी यहीं से ज़्यादा आ रहा है आजकल हमें, ठीक है ना। और आज स्टे आपके पास करके जाएंगे, ठीक है ना। करिए, हाँ। आपके रहने का खाने का सब प्रबंध है जी, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ भाई जी, हमने पडलर बहुत देखे लेकिन पडलर इस बार आपने इतने बड़े और दो दो रंग के कर दिए, क्या क्या करना चाह रहे हो? इसमें भी कई रीजन है संतोष जी। इसमें जो मशीन है जी 10 HP की प्रीमियम बुल मशीन है जी। अच्छा अच्छा। 10 HP की इतनी ताकतवर मशीन हमने बना दी है कि इसमें हम जो ट्रायल करने जा रहे हैं और किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या दूर करने जा रहे हैं। आगे आ रहा है धान का सीजन। बिल्कुल जी। तो धान के सीजन में बड़े बड़े ट्रैक्टर फंसते देखे हैं मैंने। हाँ। और जो घटिया क्वालिटी के पावर टिलर है वो तो नहीं चलते हैं उसमें जी। तो किसान चाहता है कि मुझे बढ़िया ताकतवर मशीन मिल जाए जी, हैवी मशीन मिल जाए और पडलिंग जब वो करे एक ही बार में 6-7 फीट की पडलिंग हो जाए। अच्छा। तो इसलिए हमने इसमें 6.5 फीट के पडलर लगा दिए हैं। इसमें 3 फीट से ज्यादा इधर है, 3 फीट से ज्यादा उधर है। किसान को पता चले कि पहले जो पडलर था वो इतना ही आता था, साथ में इसके इतना और जोड़ दिया है ताकि किसान को पता चले कि ये 10 HP की हाथी जैसी ताकत जैसी मशीन इस कद्दू में गारे में जो बिल्कुल किचड़ी हुई पड़ी है, पानी भी 3 दिन से भर रखा है इसमें, भी इतनी किचड़ी हो कि किसान भाई को पता चले भी ताकत कितनी है इसमें और अपना काम बड़ा आसान बना। इतने बढ़िया पडलर लग रहे हुए हैं तो आपने ट्रॉली क्यों लगाई है? ये इसका क्या मतलब बनता है? इसके भी कई कारण है और कई लॉजिक है भाई साहब। मतलब हाथी बता दिया तो हाथी वाले काम कराओगे? अरे भाई साहब इसके कई लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक, जो किसान भाई 10 HP की मशीन लेगा वो भाड़े का काम करेगा। भाड़े के काम के बाद वो साथ में ट्रॉली भी लेगा। ट्रॉली में वो 12 से 15 क्विंटल वजन रख के खेत से घर, घर से खेत और बाजार भी जाएगा। तो बाजार में आगे बारिश भी होगी, बारिश में गड्ढे भी होगी और मिट्टी भी होगी। तो दो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आगे हो रही है धान की मताई जिसे किचड़ी बोलते हैं, कद्दू भी बिल्कुल गारा बन रहा है। पीछे चल रही है ट्रॉली कि ये बाइके में ही 10 HP का जो हमारा हाथी है R525 जापानी टर्बो इंजन के साथ ये चलेगा या नहीं चलेगा। और एक चीज देखी मैंने, मशीन पडलिंग भी कर रही है और रुक नहीं रही है। अरे हाथी ऐसे नाम ने दिया, हाथी वाकई में हाथी है भाई साहब। जब हाथी है तो वो सामने चल रहा है। बिल्कुल। सामने जब चलता है जो दिखता है वो भी सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखना लहरें बना दी हैं, देखो भाई, ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया, देखो देखो। और सबसे बड़ी बात है 6.5 फीट के इसमें पडलर लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में एक और भी चैलेंज करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर 6.5 फुट के पडलर इस 10 HP की मशीन पे कोई चला देगा तो मशीनें किसान भाइयों को फ्री दे दूंगा भाई साहब। भाई लगा सब देंगे, चला नहीं पाया कोई। अरे भाई साहब इतनी किचड़ी में चलाना कोई आसान बात है। और पीछे मैंने ट्रॉली लगा रखी है, 90 किलो का जवान ऊपर बैठा है और बड़े मजे से चल रही है। और जहाँ से टायर गुजर रहे हैं वहाँ पे देखो आप कितना कितना खड्डा पड़ रहा है। तो किसान भाई की कसौटी पे उसके घर पे जाके मशीन प्रॉपर सही चले, काम ऐसा करके दूंगा ताकि किसान को कोई समस्या का सामना ना करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई देखो कितनी बढ़िया मजबूत पडलिंग हो रही है, देखो भाई। वो देखो आप गारे के टायर देखो भाई साहब। जी 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 जी। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये तो देखो पावर तो हमने इसकी पास कर दी, अब जो जग बनाते हैं उसमें फट्टे का बहुत रोल होता है। आजकल ना फट्टा बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है उसके अंदर, ठीक है ना। और आपके पास ही फट्टा है, मैंने सुना है, वो भी चला के दिखाना एक बार। अरे भाई साहब आप जो बोलोगे वो चला देंगे। अच्छा ऐसा लगा भाई, अभी जैसे ये पूरा काम कर रहा है, इस समय 10 HP की मशीन कितना तेल खाती है? अरे भाई साहब ये 10 HP का जो हाथी बना दिया, लोड तो पड़ना ही नहीं है क्योंकि इसकी जितनी क्षमता है उतनी तो ताकत लगी नहीं रही है। अभी इसमें ताकत लग रही है सारी 7, 7.5, 8 पावर की। इंजन चल रहा है बिल्कुल खाली। इसमें जो इंजन तेल खाएगा पेट्रोल, ज्यादा से ज्यादा जो 900 ग्राम पेट्रोल खाएगा भाई। 900 ग्राम? 900 ग्राम। और देखो ग्लाइड करता हुआ जा रहा है भाई, देखो बिल्कुल। देखो पैर, देखो पैर दोस्तों, पैर देखो, पैर में नजर डालो थोड़ी सी, ये देखो कितना बढ़िया। देखो भाई अकेले पैर नहीं भाई साहब, आप पडलिंग देखो किस तरीके से हो रही है। और सबसे बड़ी बात है मशीन पे कोई लोड नजर नहीं आ रहा, मशीन पे 0 वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी इंजन बड़ी मीठी आवाज में चल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। आज तक हिंदुस्तान में पहले ऐसे होंगे जो हमने 6 फुट का लगाया है।
और पीछे 80 किलो का हमने नौजवान खड़ा कर दिया, फट्टा दांत में लगा रखा है, काम पीछे भाग भाग के कर रही है। इससे बड़ा और क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो भाई क्लोजअप में देखो। अच्छा एस राजा भाई, जैसे अभी ये चल रही है, ज़्यादातर किसान भाई जो होते हैं हमारे, वो फट्टा शायद ना लगाएं या ट्रॉली भी ना चलाएं, जो पैर चलते हैं, क्योंकि जो कीचड़ में पैर फंसते हैं, पैर निकाले नहीं जाते, उस तरीके से हमें पडलिंग करके दिखा दो एक बार। अरे भाई साहब, वो तो पडलिंग का नज़ारा ही वैसे अलग है। आजकल किसानों की क्या डिमांड है, हमें ट्रॉली चला के दिखाओ, हमने 12-15 क्विंटल वजन लेके चलना है, क्या वो किचड़ी में निकल जाएगी? तो हम वो भी करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं। फट्टे की डिमांड भी किसानों की रहती है कि साथ में पडलिंग होती है और पीछे प्लेन होता जाए, ये मशीन काम करेगी, क्योंकि अगर ताकत होगी तो काम करेगी, क्योंकि फट्टा देखो मिट्टी से कितना भरा हुआ है। तीसरा काम जो आप पैदल गए, 90% किसान पैदल ही करते हैं और 5% किसान ऐसे हैं जो सीट पे बैठ के काम करते हैं। बिल्कुल सारे ही काम करके दिखाऊंगा भाई साहब। अभी मैं आपको सबसे पहले पैदल वाली पडलिंग दिखाता हूँ जी। तो जी अब आप देख रहे हो पडलिंग, जो नॉर्मल किसान भाई हमारे खेतों में करते हैं, राइस की फार्मिंग में करते हैं। तो जी मैं देख रहा हूँ इसमें भी बात तो वही है, मशीन वैसे चल रही है बिना लोड के। भाई साहब ये 10 HP R525 का ऐसा बुल मशीन है कि किसान भाई को प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं अभी से? अरे भाई साहब, रिवर्स करने का भी कारण है, वहाँ पे जगह थोड़ी रह गई, और दूसरा रिवर्स करने का कारण ये भी दिखाना है किसान भाई को कि छोटी सी छोटी जगह में ये रिवर्स हो जाता है। ये नहीं है कि पानी में मशीन चल रही है, बीच अंदर पूरा कीचड़ फंसा हुआ है, गहरा कीचड़ फंसा हुआ है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि इसके रिवर्स गियर में भी उतनी ही ताकत है। देखो यहाँ पे रिवर्स करके दिखा रहे हैं ये, और मारेंगे पहला गियर। देखो पहला गियर लगाया और चक दे फट्टे, ये देखो भाई। क्योंकि किसान भाई जब डेमो देख रहा है तो उसे हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि पूरे भरे हुए कीचड़ के जो पैडी व्हील हैं, 6 फुट के पैडी व्हील हैं, क्या उसमें भी भारी भरकम ये बैक हो पाएगा? क्या सच में इसमें 10 HP की हाथी जैसी ताकत है? तो हाथी जैसी ताकत दिखाने के लिए हर काम किसान को प्रैक्टिकल करके दिखाना बहुत ही जरूरी है। क्या लगाते हो इन मशीनों में जो इतनी बढ़िया चल रही है, वाइब्रेशन फ्री और बिल्कुल सीधी चल रही है? खेल रहा है भाई लड़का, देखो मशीन के साथ क्या लगाते हो? अरे भाई साहब, जो आप बोल रहे हो कि वाइब्रेशन नहीं कर रही है, सबसे बड़ा फंडा है इसके शॉकरों का जी, और शॉकरों की तकनीक का। ध्यान से देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो शॉकर लगे हुए हैं, 2 हैवी शॉकर लगे हैं, और शॉकर के बीच तीनों पिन काम कर रही हैं। आम तौर पे जितने भी बाजार में नकल करने वाले हैं वो शॉकर तो लगाते हैं 2 इंच की दूरी पे, और पिन एक ही काम करती है, तो तकनीक वहाँ पे काम नहीं करती। तो यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ता है, हमने जिसको 6 इंच की दूरी पे तीनों वर्क करनी है पिन्ने, और प्रॉपर शॉकर हैवी लगा के वाइब्रेशन तो 0 हो गई। अब देखो किसान को पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, नौजवान खाली चल रहा है और मशीन भागी जाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो देखो भाई किस तरीके से बिल्कुल आराम से बिना लोड के। अच्छा जी ये बताओ मेरे को, आप ऐसा क्या लगाते हो इन मशीनों में जो मतलब आपकी इतने आराम से मक्खन की तरह चल पाती हैं, बाकी नहीं चल पाती, क्या कारण है? देखो जी, एक बात कहना चाहूँगा, जो लगाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। छाती पीट पीट के बोलता हूँ किसान भाई को, अरे किसान भाई पैसा लगाना है, पैसा बहुत खून पसीने का मेहनत का होता है, इस पैसे को बर्बाद मत होने दो, उन लोगों के पीछे मत जुड़ो जो अच्छे अच्छे रंग दिखा के आपको फंसा लेते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाऊंगा, अंदाजा उसी से हो जाएगा। लेके आओ बेटा, वो बम्पर ही लेके आओ। सिर्फ सबसे पहले ये देखिए, जो मेरी मशीन में लगा हुआ बम्पर है वो साफ आपको दिख रहा है, और मैं कहना चाहूँगा जिस भी किसान भाई के घर पे मेरी मशीन जाती है, सबसे पहले बम्पर खोल के ही वो वेट कर ले, उसे पता चल जाएगा कि जो हम दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है। ये देखो बेटा, इसको हमने किया 0 कांटे को, ये देखो बेटा 0 हो गया, हमने ये रखा है इस पे बम्पर 4 किलो 700 ग्राम के आसपास, 4 किलो 760 ग्राम का बम्पर लगा हुआ है। जी जी जी। बम्पर का काम क्या है, इसमें ब्लेड टांग के किसान खेत से घर से खेत लेके आता है जी। पैडी के दिनों में इसमें पटल टांग के लेके जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जो बम्पर किसान भाई को मिलता है बाजार में वो ये मिलता है। अच्छा। 2 घंटे भी नहीं चलता। इसका वेट देखो आप, देखो बेटा, ओहो 2 किलो 330 ग्राम। एक केले बम्पर में 2 किलो 400 ग्राम का अंतर है। इसका पाइप देखो आप, इसका पाइप देखो और इसका पाइप देखो भाई साहब। जी जी, थोड़ा क्या मुकाबला है बताओ मुझे। क्वालिटी का बात है बस, है ना, क्वालिटी का बात है। जब अकेले बम्पर पे आगे पे हम इतना ध्यान देते हैं
तो आप सोच के देखो इसके इंजन पे, इसके गियर बक्स पे। अब गियर बक्स की बात करूं, 3.5 लीटर का गियर बक्स लगा दिया है। लोग बोल देते हैं भाई साहब अगर इसमें 10 HP की हाथी जैसी ताकत भरी है और 525 मशीन है, टर्बो इटालियन मशीन है, तो उसमें ताकत भरी है, तो आगे से पीछे हर चीज पूरी पावरफुल होनी चाहिए ना। पीछे की हुक दिखाई है मैंने, देखो कितनी हैवी है। 15 क्विंटल लेके वजन निकल ले तो किसान भाई की हुक नहीं टूटेगी और मशीन रास्ते में नहीं निकलेगी। नहीं, एक चीज मेरे को और बताओ, 10 HP का मतलब कितने सीसी का इंजन होगा ये? अरे भाई साहब अब ये देखो मशीन पे 320 सीसी का इंजन है इसमें। किसान भाई को हर चीज में जोड़ मिलता है। इसको 320 सीसी का तो इंजन ही नहीं मिलता, इंजन मिलता है 250 सीसी का। 320 सीसी का इंजन है और 10 HP। छाती पीट पीट के किसान को बोलता हूँ, जब भी मशीन खरीदनी है भाई इंजन पे खुदा देख लो। जी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, खुदा हुआ है। जी। इस पे 10 HP खुदरा करके देता हूँ, मिटाने से भी नहीं मिटेगा। हर बार छाती पीटता हूँ, किसानों पैसा आपका है, इस पैसे को लगाने से पहले सारी चीजों का ध्यान दो। इंजन पे खुदा देख लो, मशीन पे खुदा देखो भी कंपनी का है या नहीं है। एक अकेला बम्पर खोल के उसकी वेट करके देख लो, मशीन हल्की है या भारी। या तोल के देख लो पूरी मशीन को ही, पूरी मशीन तोल के देख लो, बिल्कुल पता बिल्कुल चल जाएगा भाई साहब। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अवेयरनेस वाली हैं। अरे भाई साहब किसान बोल देता है कि मेरे जहाँ से इतने की मिलती है, बिल्कुल ठीक है मिलती है, किसान कभी झूठ नहीं बोलता, किसान हमेशा सच बोलता है, लेकिन वो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान ही नहीं देता है। मैं ये बोलता हूँ किसान कुछ भी ना देखे, पहली चीज देखे कि खुदा हुआ है 10 HP, अगर खुदा हुआ है तो इंजन सही है भाई। फिर देखे भी सीसी 320 है या कम है, अगर 320 है तो 10 HP है भाई। उसके बाद अकेला बम्पर खोल ले, उसका वेट कर ले, तुरंत पता चल जाएगा कि मशीन किसान सही ले रहा है या गलत ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और देखो अभी सीट लगा के पूरा कंफर्ट चल रहा है उधर, और पूरा देखो कितना आराम से, पूरे कीचड़ में ट्रॉली, पूरे कीचड़ में पट्टा, पूरे कीचड़ में जो मैनुअल अपना पैरों से चल के किसान भाई पेडलिंग करता है। अब सीट, मतलब जो हमने कहा वो इन्होंने करके दिखाया, आपके सामने सब कुछ है भाई। मान गए इस 10 HP के हाथी जैसे पावर टिलर को। एस राजा भाई कीमत भी महंगी होगी पर इसकी, क्योंकि अच्छी चीज़ की कीमत हमेशा महंगी होती है। ये किसानों की कंपनी है, इसकी जो कीमत रखी गई है सिर्फ 65,000 रुपया रखी गई है। 10 HP का R525 मॉडल 320 सीसी डबल शॉकर के साथ, सेल्फ के साथ। अगर किसान भाई सेल्फ नहीं लेना चाहता तो 2,000 रुपये उसके अलग से कम हो जाएंगे। अगर किसान भाई शॉकर भी नहीं लेना चाहता तो 2,000 रुपये और कम कर दूंगा। बिना सेल्फ शॉकर के 61,000, शॉकर के साथ 63,000, सेल्फ शॉकर के साथ 65,000। अच्छा, इसमें साथ क्या क्या मिलेगा? पेडलिंग व्हील मिलेंगे साथ में? इसके साथ किसान भाई को आगे जो काम है वो धान के सीजन का ही है, तो किसान भाई के लिए, हर किसान भाई के लिए जो ये 10 HP का मशीन जाएगा R525, 6 फीट का ही पडलर जाएगा हर किसान को, डबल जोड़ा पडलर का, जिसकी कीमत 9600 रुपये बनती है। एक पैडी व्हील 4,800 रुपये का है, दूसरा पैडी व्हील 4,800 का है, 9600 रुपये का डबल जोड़ा। ऐसे ही 6 फीट का ये हर किसान भाई को हर मशीन के साथ जाएगा। रेट भी जायज़, सब कुछ जायज़ है। आपने अटैचमेंट नहीं फ्री दे दी, पर हमारा आने का कुछ मान सम्मान इसमें किसान भाइयों को मिलना चाहिए। क्या चाहते हो बेटा बताओ? मैं चाहता हूँ ये जो सीट है ये भी किसान भाई को फ्री दी जाए, मशीन के साथ। मशीन के साथ भी आप चाहते हो? क्योंकि देखो ना कितने मजे देखो, वो मजे तो वो देखो पीछे, मुझे लग रहा है पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा उसका। भाई साहब आज तक नाराज नहीं किया, आपके माध्यम से किसानों को भी कैसे नाराज कर सकता हूँ। जो भी किसान भाई आपकी वीडियो का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा ये 6 फीट पडलर के साथ, वादा करता हूँ हर किसान भाई को ये सीट भी साथ में जाएगी। और दोस्तों बता दो 15,000 रुपए की सीट आती है, इतने की भी है, ये साथ में जाएगी भाई। देखो भाई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मान सम्मान उन्होंने हमारा कर दिया। अच्छा जी ये बताओ, सीजन में ये चलेगी मशीन, खराब वराब कुछ होता है तो क्या रहता है उसका? अरे भाई साहब पहली बात तो ये खराब ही नहीं होगी, अपनी जैसी मशीन है। ये 15-16 घंटे हम टेस्ट करते हैं, बिना टेस्टिंग के मशीन किसान के घर जाती नहीं। 15-16 घंटे आराम से किचड़ी में या सूखे में, पक्के में, गिल्ले में, बारिश हो रही हो, चलाता रहे, मशीन खराब नहीं होगी। अच्छा। फिर भी अगर कोई परेशानी आ जाती है इस मशीन में, 1 साल की पूरी गारंटी रहेगी, कुछ भी टूट गया फूट गया, किसान हमें बिल की कॉपी और टूटे सामान की फोटो भेज दे, तुरंत वो सामान निकल के किसान भाई के घर पे डिलीवर करवा दे। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। एस राजा भाई ने इतनी अच्छी बात बताई हमें अपनी मशीन के बारे में,
अच्छा ये बताओ, जैसे आप तो पंजाब में हो, हालांकि आप डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में करवाते हो, कोई आपसे मिलना चाहे किसान भाई, आ सकता है आपके पास? अरे भाई साहब, ये तो हमारा सौभाग्य होगा अगर हर किसान कंपनी में आए। लुधियाना मलेरकोटला रोड पे कंपनी है, 10 एकड़ में कंपनी बना रखी है। यहाँ पे रहने के लिए किसान भाइयों के लिए सोने के लिए सारा प्रबंध किया है, खाने का प्रबंध है। जहाँ तक एक और बात कहना चाहूँगा, अगर किसान भाई सच में ही कंपनी में आना चाहता है, देश के किसी भी कोने से आए, तो उसको ट्रेन का 2nd क्लास का खर्चा मैं खुद दूंगा। अच्छा, जो भी मशीन वो आके ले या ना ले, उसको 2nd क्लास का खर्चा किसान भाई को दे के भेजेंगे। जहाँ रहने का खाने का उसको प्रबंध करते देंगे। डेमो किसान लेके उसके बाद मशीन अपने घर पे लेके जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, आए भी एसी में, रुके भी एसी में, एक तरह का हॉलिडे भी हो गया और साथ में मशीन भी लेके चले गए, है ना। हमारे लिए किसान भाई हमारा देवता है, तो किसान भाई के लिए इतना तो बनता है। दोस्तों ये एक ब्रेक भी है कि भाई अभी टाइम है, फसल का टाइम है, और 1-2 दिन आओ आराम से अपना देखो, यहाँ पे आराम से रुकने की व्यवस्था, हम भी वहीं रुकेंगे इनके पास ही आज। और देखो मशीन देखो अभी भी रुक नहीं रही है, चलाया जा रहा है लड़का देखो। अच्छा एक बात और बता दो मेरे को, डिलीवरी वाला क्या सिस्टम है, डिलीवरी अगर करानी हो किसी को तो? अरे भाई साहब, पहले तो मैं बार बार किसानों से आग्रह करूंगा, हाथ बांध के आग्रह करूंगा, हर किसान कंपनी में आए, विजिट करे। हमें भी लगेगा कि हमारा किसान, हमारा परमात्मा हमारे पास आया है, हम भी उसके दर्शन कर पाएंगे। अगर फिर भी कई किसान नहीं आ सकते, दूर बैठे हैं या अकेले हैं, नंबर दे रखे हैं, नंबरों पे संपर्क करें। बुकिंग के लिए सिर्फ 2000 रुपये कंपनी के अकाउंट में, गूगल पे, फोन पे में या करंट अकाउंट में डालने हैं। उसके बाद मशीन जिला में पहुंच जाएगी। जब जिला में पहुंच गई, बाकी के पैसे उसी अकाउंट में डाल के हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद मशीन की डिलीवरी जिला से किसान भाई के घर पे कर देंगे। डिलीवरी का किसान भाई से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब डिलीवरी फ्री है? डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी। और अगर यहाँ पे आते हैं तो भी डिलीवरी फ्री है ना? अरे भाई साहब, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अगर किसान जाता है, किराया भी हम देंगे भाई। वाह, इतना अच्छा। देखो भाई मजे तो पूरे, देखो पूरे मजे चल रहे हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो हमारी एस राजा भाई के हाथी पावर टिलर की, जो वाकई में हाथी प्रूव कर दिया उसने। देखो देखो